क्रिसमस का खुशियों भरा त्यौहार। चर्च में बारात के बाद मसीही बरादरी ने पार्क्स का रुख कर लिया। जिलानी पार्क में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद मौजूद है। तो आज क्रिसमस का खुशियों भरा त्यौहार है और चर्च में बारात के बाद मसीही बरादरी ने पार्क्स का रुख कर लिया है। जिलानी पार्क में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद मौजूद है और बारात के बाद इस वक्त सैरो तफरी का सिलसिला जो है वो जारी है। तो क्रिसमस खुशियों भरा त्यौहार है और चर्च में बारात के बाद मसीही बरादरी ने पार्क्स का रुख कर लिया है। इस हवाले से अपडेट करने के लिए हमारे साथ अफशा रिजवान मौजूद है। जी अफशा, बताएगा कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जिलानी पार्क में लोग मौजूद हैं। एक तो क्रिसमस भी है, काइट डे भी है, ऊपर से जो आज का मौसम है वो भी बहुत ज़्यादा हसीन है, जिसकी वजह से शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, अपनी फैमिलीज के हमरा, अपने दोस्तों के हमरा, और बहुत बड़ी तादाद में वो यहाँ पे इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ भी कुछ लाहौरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। मुझे बताएं आंटी, आज के दिन आई हैं यहाँ पे, क्या गहमा गहमी की है, पार्क में बैठे हैं, क्या मसरूफियत है? जी हम यहाँ पे आए हैं बस पिकनिक मनाने के लिए। आज कायदे आज़म डे भी है, बच्चों को बताने के लिए कि कायदे आज़म डे है, तो बाहर आए और बच्चे एंजॉय करें। और क्या। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि बच्चों को ये बताना भी जरूरी है कि कायदे आज़म डे है, तो उसके हवाले से भी उन्हें लेके आए। आप हमें बताएं कि बच्चों ने क्या एक्टिविटी की है आज? आज थोड़ा सा मौसम बहुत अच्छा है, धूप है। बच्चे कायदे आज़म डे के अलावा हम लोगों को ऐसे है कि जॉब से थोड़ा ऑफ है, बच्चों को स्कूल्स की वेकेशंस हैं, काफ़ी इंजॉय किया है बच्चों ने। विंटर वेकेशंस हैं, स्विंग्स हैं, झूले लिए हैं उन्होंने, और ये बॉल फुटबॉल वगैरह सब। हाँ जी बिल्कुल, वो बता रही है कि कैसे बच्चों ने यहाँ पे खेल कूद के अपना जो ये वीकेंड है और क्रिसमस और काइट डे जो है इसको सेलिब्रेट किया है। आप मुझे बताएं कि क्रिसमस भी है आज यहाँ पे, तो अब इबादत के बाद जो है लोग यहाँ पे पार्क्स में आ गए हों और पार्क्स का रुख कर लिया, इस सवाल से भी बताएं। जी आज यहाँ जो है ना बाग में बहुत चहल पहल है, बहुत से बच्चे बूढ़े जवान सारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बाद लोग क्रिसमस डे बना रहे हैं, बाद काइट डे बना रहे हैं और बाद हजरत बाबा कौम कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का बर्थडे बना रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका आपने कहना सुना कि कुछ लोग जो है यहाँ पे क्रिसमस मना रहे हैं, कुछ जो है काइट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ जो है वैसे ही मौसम एंजॉय करने के लिए भी आए हुए हैं, लेकिन लाहौरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे। जी अफशा रिजवान हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की जानिब से क्रिसमस पर खसूसी रियायत दी गई है। मुख्तलिफ स्टॉल्स और अशिया फरोनोश पर 15% खसूसी रियायत दी गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर जमील खान। जी ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, चूँकि आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का मौका है और उसके साथ साथ काइट डे भी है, तो इस हवाले से पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी ने सूबे भर के अंदर जो अपने बाज़ार हैं वहाँ खुसूसी डिस्काउंट यानी खुसूसी रियायतें मुतारफ़ कराई हैं। अशिया खुरनोश जिसमें फल और सब्जियों समेत दीगर अशिया शामिल हैं उन पर 15 से 20% तक खुसूसी रियायत और डिस्काउंट दी जा रही है। और इसके साथ साथ जो मसीही जो मुलाजमीन हैं अथॉरिटी के, उनके लिए भी खुसूसी पैकेज हैं। ख़ासकर जो जॉयलैंड है जो बाज़ार के साथ मुंसलिक एक बच्चों के अम्यूज़मेंट के लिए एक पार्क बनाया गया है, वहाँ मसीहियों के लिए जो दाखिला है मसीही मुलाजमीन के लिए, उनके लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया। खुसूसी पासेस जारी किए गए हैं, ना सिर्फ मुलाजमीन के लिए बल्कि उनकी फैमिलीज़ के लिए। इसके साथ साथ केक भी काटा गया है इकबाल डे और क्रिसमस के हवाले से अभी टाउनशिप सहूलत बाज़ार के अंदर, जिसमें ना सिर्फ अथॉरिटी के मुलाजमीन शरीक थे बल्कि इसमें जो अफसरान थे वो भी शरीक थे। खासकर जो टाउनशिप बाज़ार के जो इंचार्ज है आसिम मलिक आसिम, उन्होंने ये केक काटा और इस मौके पर उनका कहना ये था कि चूँकि काइट डे है और क्रिसमस है, तो ये ऐसा मौका है 25 दिसंबर जो हमें मिलजुल कर और इत्तेफाक से इस मुल्क वतन अजीज़ के लिए काम करने का जीता है। जमील, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की कायदे आज़म और क्रिसमस डे से मुतालिक तकरीब। केक कटिंग के दौरान भगदड़ मच गई, कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। केक तकसीम करने पर कारकुनान में झगड़ा हुआ है, जिसकी फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की जानिब से ये तकरीब का इनेकाद किया गया था। कायदे आज़म और क्रिसमस डे पर यह तकरीब मुनाकिद हुई। केक कटिंग के दौरान भगदड़ मच गई और कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। आपको ये भी बताते चलें कि केक तकसीम करने पर कारकुनान में ये झगड़ा हुआ है, जिसके मनासर आप सिटी 42 की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। तो वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की कायदे आज़म और क्रिसमस डे से मुतालिक तकरीब और केक कटिंग के दौरान भगदड़ मच गई, कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए और केक तकसीम करने पर कारकुनान में झगड़ा हुआ।
आपको बता रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा रहमान की कायद-ए-आज़म और क्रिसमस डे से मुतालिक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें केक कटिंग के दौरान भगदड़ मच गई और कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। केक तकसीम करने पर कारकुनान में झगड़ा हुआ है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा रहमान की कायद-ए-आज़म और क्रिसमस डे से मुतालिक तकरीब केक कटिंग के दौरान भगदड़ मच गई और कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। केक तकसीम करने पर कारकुनान में झगड़ा हुआ है। इसके मनासर आप देख सकते हैं। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा रहमान की जानिब से इस तकरीब का इनेकाद किया गया था और केक तकसीम करने के दौरान कारकुनान में झगड़ा हुआ, जिस पर वो भगदड़ मच गई और कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा रहमान की कायद-ए-आज़म और क्रिसमस डे से मुतालिक तकरीब, जिसमें भगदड़ मच गई और कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी तलहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जीटी रोड पर मियां मुश्तबा शुजा रहमान वज़ीर ख़जाना पंजाब की रिहाइशगाह पर जो कि क्रिसमस के हवाले से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया और जिसमें मियां नवाज शरीफ की सालगिरह का केक भी काटना था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के हवाले से भी देखिए केक काटने की तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी। इस तकरीब में जो कि खुसूसी खिताब भी किया गया और उसके बाद जब इख्तिताम पर केक काटा गया तो केक काटते वक्त केक तकसीम करने के हवाले से कारकुनान के दरमियान झड़प हुई और इस नतीजे में जो हाथापाई की देखने को मिली और गुत्थम गुत्था जो कि कुछ कारकुनान हो गए। जो तकरीबन आधे घंटे तक ये मामला हल्के चलते रहे और काफ़ी देर तक मुख्तलिफ लोगों की जानिब से जो कि इसमें रोकने के बाद अब जाके जो मामला है वो जो कि तकमील में पहुंचे और झगड़ा जो है वो जो कि थम गया। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और नवाज शरीफ के यौम पैदाइश पर तकरीब। वाइस चेयरमैन LTA मियां मरगूब का तकरीब से खिताब में क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। बड़ा एहसान है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का हम पाकिस्तानियों पर कि जिस तरह उन्होंने मेहनत की, जिस तरह उन्होंने अंग्रेज और हिंदू की आंखों में आंखें डाली और एक हिजरतों का सफर हुआ, कुर्बानी और शहादतों का सफर हुआ और उसमें ये पाकिस्तान, ये खिता हमें मिला जहां हम आज आजादी के साथ जिंदगियां बसर कर रहे हैं। और आज का ये दिन जो है मारे पाकिस्तान, इस पाकिस्तान की तामीर करने वाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरा और आप सबका कायद जो है उनका भी यौम विलादत है। आज हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, उनको सलामती वाली जिंदगी दे, उनका साया पाकिस्तानी कौम पर कायम रखे और उन्होंने जिस तरह इस पाकिस्तान की खिदमत की, ये एक तवील तारीख, मैं समझता हूँ 3-4 दहाइयों के ऊपर ये एक पूरी तारीख है जो उनकी जुद्दोजहद की भारत इंशाअल्लाह ये जो आपके साथ एक मोहब्बत का सफर है नवाज शरीफ का और शरीफ खानदान का, ये इंशाअल्लाह हर आने वाले दिन पहले से मजबूत तर होता चला जाएगा। हम अवाम की खिदमत करते चले जाएंगे और इन साजिशों का मुकाबला करते हुए इस पाकिस्तान। गुफ्तगू आपने सुनी। आपको बताएं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मियां नवाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। सीनियर लीगी रहनुमा नवीद भट्ट की जानिब से तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब का अहवाल बताएंगे अबू बकर शेख। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, चाइना स्कीम में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नवीद भट्ट की जानिब से बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। केक कटिंग सेरेमनी के बाद जो मुल्की तरक्की की सलामती और मियां नवाज शरीफ की दराजी उम्र के लिए खुसूसी दुआ भी की गई है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी भी शिरकत की है। इनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासबत से, आज की तकरीब की मुनासबत से? 25 दिसंबर है और आज एक हमारे जो कायद थे कायद-ए-आज़म मियां मोहम्मद जिन्ना, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था और दूसरे में हमारे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सालगिरह का दिन है। दोनों सालगिरह का दिन मनाया गया और दुआ भी की गई है। बहुत शुक्रिया जी। नवीद भट्ट साहब जो कि जिनकी जानिब से ये तकरीब मुनक्कद की गई है, भट्ट साहब क्या कहेंगे? काफ़ी एफिलिएशन है पार्टी के साथ भी और ओवरऑल आज के दिन की मुनासबत से क्या कहेंगे? आज 25 दिसंबर है, खुशी का दिन है। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना आज उनकी सालगिरह है। दूसरी हमारे 25 दिसंबर हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सालगिरह है, खुशी का दिन है।
एक ने मुल्क बनाया है, एक ने मुल्क संवारा है। हम दोनों के लिए दुआ गो है, कायद-ए-आज़म की बख्शी के लिए दुआ की है और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए तरक्की और कामयाबी की दुआ की है। बहुत शुक्रिया जी। लीगी वर्कर्स की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। मुल्की तरक्की की सलामती के लिए दुआएं की जा रही हैं। इसके साथ अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। टाउनशिप में यूसी 232 में मियां नवाज शरीफ की सालगिरह के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर लीगी रहनुमा अजमल हाशमी ने कारकुनान के हमरा केक काटा। इस तकरीब के हवाल बताएंगे अरबाज खान। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी 232 टाउनशिप में, जहाँ पर सीनियर लीगी रहनुमा अजमल हाशमी की जानिब से कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके अंदर कारकुनान दोस्त अहबाब ने शिरकत की, केक काटा गया और मुँह भी मीठा करवाया गया। क्या मज़ीद तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। अजमल साहब हमें बताइएगा, आज आपके कायद की सालगिरह है, उनके जश्न में शिरकत कर रहे हैं, उनकी खुशी का दिन मना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज मैं तमाम अहले पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों को कायद मोहतरम की सालगिरह मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी आज सालगिरह है, आज हम वो मना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह मनाना एक फ़ख्र है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की दी, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को बेहतर बनाया, चाहे एटमी सलाहियत में लें, चाहे रोड्स में लें, चाहे मोटरवे में लें, चाहे किसी भी चीज़ में लें, तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ को आता है। अगर मियां नवाज शरीफ की तख्ती हटा दी जाए तो आज पाकिस्तान में तरक्की का नाम नहीं है। जैसे कि पिछली हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की तख्तियों पर तख्तियाँ लगाई, लेकिन आज हमें फ़ख्र है कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह मना रहे हैं और हम कायदे मोहतरम को दिल की तह गहराइयों से पूरी टीम की तरफ से सालगिरह मुबारकबाद पेश करें। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना सीनियर लीगी रहनुमा अजमल हाशमी का ये कहना है। अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।